हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 13 तक कर लिया होगा। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखिए। लेक्चर 14 में हमको पढ़ना है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर का गैसियस रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर ध्यान से देखिए। मैंने आपको नॉर्मल फॉर्मूला बताया था, K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन अपॉन टी। ये किसका फॉर्मूला बताया था? रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर में नॉर्मल फॉर्मूला था कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अब गैसियस के टर्म्स में क्या होता है कि इस जगह फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन में ये जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल प्रेशर के बराबर हो जाता है। और ये जो कंसंट्रेशन है ये प्रेशर एट टाइम टी हो लेता है। वेयर इस जगह पी नॉट क्या है? पी नॉट है हमारा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और पी क्या है? पी है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर। तो हमारा फॉर्मूला अब क्या हो लेगा इस जगह? इस जगह हमारा फॉर्मूला हो लेगा कि K इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन टी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह अगर मैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला बोलूं कि फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा? इनिशियल प्रेशर से रिप्लेस हो लेगा। तो टी हाफ इक्वल टू इनिशियल प्रेशर अपॉन 2K। ये हमारे दो फॉर्मूले हो लेते हैं किसके लिए? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। इसमें हाफ लाइफ का और रेट कांस्टेंट दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं। नोट करिए जल्दी से आप इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। जैसे इस जगह ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस जगह फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए क्या हो लेगा? इनिशियल कंसंट्रेशन को इनिशियल प्रेशर के बराबर और कंसंट्रेशन को प्रेशर के बराबर रख देंगे। तो इस जगह हमारा फॉर्मूला हो लेगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन पी। ये हमारा फॉर्मूला हो लेगा। अगर मैं इस जगह बात करूं इसके हाफ लाइफ के लिए, तो इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसमें हमारा कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो इसमें हम हाफ लाइफ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यही हमारा इसके लिए फॉर्मूला है। बस सिर्फ रेट कांस्टेंट का होता है फर्स्ट ऑर्डर में गैसियस के लिए। नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल जो मैं आपको इस जगह एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से आप इस जगह देखना। मैं इस जगह एक रिएक्शन ले रहा हूं, ए गिव्स बी प्लस सी। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, नोट नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह मैं इनिशियली प्रेशर ले रहा हूं, इनिशियली प्रेशर रिएक्टेंट का पी नॉट मानना हूं और इसका क्या मानना हूं मैं? जीरो। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब इस जगह मैं ले रहा हूं प्रेशर आफ्टर टाइम टी, टाइम टी बाद प्रेशर ले रहा हूं।
प्रोडक्ट का तो एक्स प्रेशर ले रहा हूं और इसका क्या हो लेगा, पी नॉट माइनस का एक्स हो लेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल 2026 में बोर्ड के पेपर में इस पर न्यूमेरिकल आया था, बिल्कुल ध्यान से देखना, वो भी करवा कर दूंगा। ठीक है, अब इस जगह मैं लिख रहा हूं टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, टाइम टी बाद टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को पीटी से लिख रहा हूं और टोटल प्रेशर टाइम टी बाद इन सबको ऐड कर रहा हूं। तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो इस जगह इस एक्स से ये एक्स गया, तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो लिया है, पी नॉट प्लस का एक्स हो लिया। अगर इस जगह से मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो पी टी माइनस का पी नॉट हो लेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस जगह फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने एक रिएक्शन मानी ए गिव्स बी प्लस सी, इनिशियली प्रेशर मैंने पी नॉट माना रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का मैंने क्या मान लिया, जीरो और जीरो। फिर मैंने प्रेशर आफ्टर टाइम टी बाद पर प्रोडक्ट का प्रेशर एक्स माना और इसका पी नॉट माइनस एक्स हुआ, तो इधर भी यही था, पी नॉट माइनस जीरो किया है मैंने, लेकिन पी नॉट माइनस जीरो वो पी नॉट ही रहेगा, इसलिए हमको पता नहीं चला था। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इस जगह मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। टाइम टी बाद रिएक्टेंट का प्रेशर क्या दिख रहा है, देखो टाइम टी बाद जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो है ये, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, वो ये है रिएक्टेंट का पी नॉट माइनस एक्स। अब आफ्टर टाइम टी बाद इस प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को मैं पी मानना हूं, और ये मैंने पी ही माना था पहले, इधर ध्यान से देखो। इस जगह में अगर बताऊं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पर, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आफ्टर टाइम टी पर क्या हो लिया, ये है, तो पी नॉट माइनस का एक्स, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो P इक्वल टू पी नॉट, और x की वैल्यू में निकाल कर बैठा हुआ हूं, तो इस जगह जब मैं लिख दूंगा तो पी टी माइनस का पी नॉट, तो P इक्वल टू पी नॉट, और इसको एंट्री दूंगा तो माइनस का पी टी और प्लस का पी नॉट। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो P इक्वल टू टू पी नॉट और माइनस का क्या हो लेगा, ये पीटी हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, जो कि ये है। अब मैं इसी वाले फॉर्मूले को इधर लिख दे रहा हूं, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग और पी नॉट, और पी की वैल्यू कितनी हो लेगी, टू पी नॉट माइनस का पीटी हो लेगी, ये हमारी पी की वैल्यू हो लेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिक्स है इस पर एक न्यूमेरिकल, याद रखना एक न्यूमेरिकल फिक्स है इसके ऊपर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कुछ नहीं किया है, मैंने एक रिएक्शन मानी ए गिव्स बी प्लस सी, इनिशियली प्रेशर पी नॉट रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कितना है, जीरो जीरो। आप प्रेशर आफ्टर टाइम टी, इसका प्रोडक्ट का एक्स और एक्स, और उसमें से इसको माइनस कर दिया, किया तो ऊपर भी था तो पी नॉट माइनस जीरो, लेकिन वो पी नॉट ही रहेगा, इसलिए हमको पता नहीं चला था। अब इस जगह टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, तो टोटल प्रेशर को पीटी माना है और इन सबको ऐड कर दिया है, तो एक्स से एक्स गया, तो पीटी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। अब इस जगह अगर मैंने एक्स निकाला तो इस पी नॉट को इधर भेज दिया, तो पीटी माइनस का पी नॉट हो लिया, ठीक है ना? अब इस जगह प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम टी बाद ये है, तो उसको मैंने पी माना है और पी नॉट माइनस एक्स, और इस जगह जब मैंने इसको लिखा है एक्स की वैल्यू इधर, तो इधर से ये साइन चेंज हो गए, तो टू पी नॉट माइनस का पीटी, और फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज कर नोट करो, ठीक है ना? कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा। उसने बोल दिया है हमको, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक रिएक्शन मेरे को इस जगह दी है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, नोट नहीं करना,
या पहले क्वेश्चन को नोट कर लो और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। नोट कर लो पहले, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखो। अब इस जगह रिएक्शन हमको क्या दिया, रिएक्शन हमको दी है SO2Cl2 gives SO2 गैस प्लस Cl2। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इस जगह में इनिशियली प्रेशर मानना हो, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो काम मैंने अभी उसमें किया था एग्जाम्पल में वो इधर। तो P0 और इसको 0 और 0। इस जगह मैं लिख रहा हूं प्रेशर आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, टाइम T बाद प्रेशर आपको कितना दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको तो x और x मानना हो और इसको P0 माइनस का x, बिल्कुल ध्यान से देखना, नोट नहीं करना। अब इस जगह बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह मैं लिख रहा हूं टोटल प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, टाइम T बाद टोटल प्रेशर को मैं इस जगह PT मानना और इन सब को ऐड कर दूंगा। तो P0 माइनस का x प्लस का x और प्लस का x इससे चले जाएगा। तो इस जगह PT इक्वल टू क्या बोलेगा, P0 प्लस का x बचेगा और इस जगह से x कितना आ लेगा, इसको इधर भेज दूंगा तो PT माइनस का P0 हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, टाइम T बाद रिएक्टेंट का प्रेशर कितना दिख रहा है, उसको मैं मानना हूं P, और वो कितना है P0 माइनस का x है, ठीक है। अब P इक्वल टू P0 और x की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, तो PT माइनस का P0। तो जब मैं इस जगह लिखूंगा तो P इक्वल टू P0 और इसको एंट्री, तो माइनस का PT और प्लस का P0। तो P0 और P0 कितना हो गया, 2P0 माइनस का PT। क्या निकलवा रहा है वो हमसे, रेट कांस्टेंट निकलवा रहा है। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, ठीक है। अब इस जगह K इक्वल टू 2.303 T लॉग P0 को तो P0 लिख दूंगा और इसका क्या आया, ये अभी आया है, तो 2P0 माइनस का PT। आप बोलोगे कि सर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लें, बेटा 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, इतना आपको शो करना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं, कट जाएंगे वरना नंबर। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा। बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह क्या हो लेगा, K इक्वल टू 2.303, T कितना हो लेगा हमारा 100 सेकेंड है, लॉग P0 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल प्रेशर मतलब जीरो पर कितना है 0.4, और ये कितना हो लेगा हमारा 2 और 0.4 और माइनस इस पर कितना है टोटल 0.7। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और लॉग ये 0.4 और ये 0.8 माइनस कितना हो गया 0.7। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और लॉग ये कितना है 0.4 और इसको कर कर कितना आएगा 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट मैंने उड़ा दिया। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और ये कितना बचा लॉग 4। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 और लॉग 4 की वैल्यू 0.6020, ठीक है, या 0.6021 कर लो आप।
टू 1। तो इस जगह k इक्वल टू, इसको सॉल्व होकर हमारा आंसर आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻²। सेकेंड इनवर्स इसका हमारा आंसर आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी के जैसा 2026 में आया था, अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन सा आया है। पहले आप इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि ये नोट आपने कर लिया होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 2026 में कौन सा आया था। ये वाला क्वेश्चन आया था 2026, इस साल के बोर्ड के पेपर में। बस डिजिट चेंज है, बाद बाकी सब कुछ यही है। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा। अब इस जगह उसने हमको क्वेश्चन क्या दिया है, रिएक्शन। उसने क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, और ये रिएक्शन दे दी हमको। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट निकालना है, ये कुछ डेटा दिया और log 3 की वैल्यू दे दी है। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन पहले आप नोट करो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। आप बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा। C2H5Cl gives C2H4 plus HCl। सेम एज इट इज वही चीज करनी है जो करा है मैंने। तो इस जगह इनिशियली प्रेशर मानना हूं मैं, इसको तो पी नॉट और इसका 0 और 0, और इस जगह प्रेशर आफ्टर टाइम टी बाद प्रेशर, इसका x और x और इसका पी नॉट माइनस का x। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा। अब इस जगह मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो टोटल प्रेशर को क्या मानना हूं, पीटी, और इस सब को ऐड कर दे रहा हूं पीटी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस का एक्स प्लस का एक्स, इससे गया। तो पीटी हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया पी नॉट प्लस का एक्स। एक्स निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, पीटी माइनस का पी नॉट आ जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। टाइम टी बाद उस प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को मैं पी मान रहा हूं, और वो क्या है, पी नॉट माइनस का एक्स। ठीक है ना? अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो P इक्वल टू पी नॉट और x की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस का पी नॉट। तो इस जगह जब मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या बोलेगा, पी नॉट माइनस का पी टी और प्लस का पी नॉट। तो P हमारा आ लेगा 2 पी नॉट माइनस का पी टी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए कि K का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन P। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर को तो इनिशियल प्रेशर और प्रेशर आफ्टर टाइम टी ये है, तो 2 पी नॉट माइनस का पी टी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी कितना होगा, 30 लॉग, ये हमारा पी नॉट कितना है, 0.30, और ये 2 और ये 0.30 माइनस का पीटी कितना है, 0.50। तो इस जगह जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो 2.303 अपॉन 50 लॉग 0.30 और ये कितना हो लेगा 0.60 माइनस का 0.50। तो इस जगह k इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 लॉग 0.30 और ये कितना बचेगा 0.10। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, वो 0.3 है। इसका इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, याद रखना, इस वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इस जगह हमारा क्या बोलेगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 और इस जगह log 3। तो k इक्वल टू 2.303 50 और log 3 की वैल्यू उसने 48 बोली है कि 48 यूज करो, वैसे 0.4771 होती है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा जो भी, वो हमारा किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा। सेकंड इनवर्स में क्या आएगा इसका आंसर, आप नोट करिए, तुरंत मैं उसके बाद आंसर लिख दूंगा इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 0.221, ठीक है ना। इसका आंसर ये है, नोट कर लो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, ये 2026 में आया था। इधर देखिए अब आप ध्यान से, इसको आप लिख लो कि ये 2027 में जरूर आएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2027 बोल रहा हूं, 2027 आप इस पर लिख लीजिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पक्का आएगा। सूडो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फॉल्स, झूठ होता है। क्या होता है, झूठ। तो पहले आप इस हेडिंग को लिखिए, फिर मैं आपको इसमें लिखवा रहा हूं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जल्दी नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने हेडिंग। अब बिल्कुल लिखिए इसको, देखो, the reaction which are not truly of first order, the reaction which are not truly of first order reaction, but under certain conditions, but under certain conditions becomes reaction of first order, but under certain conditions becomes reaction of first order, are called pseudo first order reaction, but under certain condition becomes reaction of first order, are called pseudo first order reaction। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट था इसमें, इसका पहला पॉइंट लगा लीजिए। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट। देखो, इन दीज रिएक्शंस वन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस, in these reaction one of the reactant taken in excess में लिया जाता है। इस excess का मतलब क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, taken in excess so that its concentration remains constant, so that its concentration remains constant and it will not take part, and it will not take part in the rate determination, so that its concentration remains constant and it will not take part in the rate determination। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऐसी रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर लेती हैं, उनको क्या बोलती हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलती हैं। और इन रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है जो किसकी तरह बिहेव करता है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। जैसे कि इस जगह अगर मैं एग्जांपल लूं तो CH3COO और C2H5, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या है, इथाइल एसीटेट। कैसीटेट, एसीटेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, पानी के साथ होगी, और इसी पानी को मैं किस में लूंगा,
एक्सिस में लूंगा, इस पानी को क्या बोल सकता हूं, HOH बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, HOH। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर, कि इसको मैं क्या करूंगा, इधर से ब्रेक करूंगा। अब इसका OH तो इधर और इसका H इधर, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी। ये क्या बन चुका है, एसिटिक एसिड। कैसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, इथेनॉल। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह जो H2O मैंने लिया है, ये H2O एक्सिस में लिया है, और जो एक्सिस है यही किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो इसके लिए रेट कैसे लिखूंगा, कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो CH3COO और C2H5। सूडो फर्स्ट की बात हो रही है तो इस जगह क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, और H2O कांस्टेंट है तो इसी के में चला गया। अब अगर इसका ऑर्डर पूछूं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। और अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है, तो इसमें कितने रिएक्टेंट है, मैंने बताया है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेक पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, दो। एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर प्लस इसका एग्जाम्पल भी। इस पर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं बोर्ड का अभी अभी आपको करवा कर दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। कभी कभार डायरेक्टली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछ लिया जाता है, वरना जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है ना, नोट करो पहले इसको। हो गया होगा, ठीक है ना। अब इधर देखिए, चलो मैं क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं, लिखो आप क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया था क्वेश्चन 2024 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखो क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस मतलब शुगर टेक्स प्लेस बाय द केमिकल रिएक्शन। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और हमको क्या दिया है, C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज। और इसको जब हम पानी में घोलते हैं और इसको जब एक्सिस में लूंगा तो क्या हमारा बन लेगा, एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और एक फ्रक्टोस बनता है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किस में हो रहा है, H पॉजिटिव में हो रहा है। अभी क्वेश्चन चल रहा है, तो उसने बोला हमसे क्वेश्चन में कि बेस्ड ऑन अबव रिएक्शन, पहला पार्ट बता दो, राइट द रेट लॉ इक्वेशन, राइट द रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन लिखो। दूसरा हमको आया मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और तीसरा पूछा व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब देखो जहां पर आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में, अब भाई सीधे सीधे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर पूछ रहा है, रेट क्वेश्चन, तो आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का। अब जहां पर आपको एक्सेस दिख गया, वो एक ही रिएक्शन होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो तीसरे का आंसर तो आपके पास रेडी है,
कि वो हमारा क्या हो लेगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो लेगा। अब पहला वाला पार्ट वो हमसे बोल रहा है कि रेट लॉ लिख दो, तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखूंगा कि इस जगह के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 की पावर 1, ये जो हमारा H2O एक्सेस में, और यही एक्सेस क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है, तो इस के में चले जाएगा, वो हमारा हो गया। अब दूसरा हमको पूछ रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है हमारी कि इसमें कितने रिएक्टेंट हैं, दो, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो लेगी, दो। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो लेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी पावर 1, तो इसका 1 हो लिया। तीसरा हमको पूछा है सी पार्ट, ये ए, ये बी और ये सी। अब सी पार्ट पूछा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन था सूडो फर्स्ट पर। बहुत बार डायरेक्टली उसने बोला है कि डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और 2024 में उसने इस टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया था, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने, ये दो क्वेश्चंस करवाए, एग्जांपल समझाया, और ये कुछ रेट कांस्टेंट बताए गैसियस के लिए, जीरो और फर्स्ट में। ये था हमारा लेक्चर 14। समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, और कुशाक सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।